तो यार आ चुके कोई नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार जैसे जैसे लीग बढ़ रही है वैसे वैसे जो है मैच में हैकर आना भी स्टार्ट हो गए हैं। और ऐसे वैसे हैकर नहीं, जस्ट रिच के पीछे से भी मार रहे हैं, ज़मीन के अंदर से भी मार रहे हैं। ऐसे ऐसे हैकर आई ये वाले मैच में। खैर एक हैकर मेरे साथ भी उतरा यहाँ पे पोचिंकी में, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत देर तक सर्वाइव किया पोचिंकी के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले तो ये आप IQ नेट देखो। मैं जस्ट कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि मेरे जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में एक बंदा उतरा था, मुझे पता था वो ऊपर जरूर आएगा लूटने के लिए। और भाई व्हाट अ टाइमिंग, मतलब ये चीज़ देख के भाई जिसने लाइक नहीं किया भाई मैं कह रहा हूँ भाई फोड़ दो उस बटन को। अब यहाँ पे मैंने सोचा था एक IQ शॉटगन भी मारूंगा, लेकिन यहाँ पे जो है बच गया वो बंदा। थोड़ा सा मिस टाइम हो गया मेरे से, लेकिन आगे जाके जो आपको ऐसी एक और चीज़ देखने को मिलेगी। खैर वो बंदा जो है यहाँ से जंप करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसको मैंने पहले ही सुला दिया था। और इसके पास से मुझे मिलती है M16 जो कि आगे जाके बहुत काम आने वाली है। अब फिलहाल ये वाली साइड के 2 बंदों को मैंने ख़त्म कर दिया था। अब बारी थी इस वाली साइड की बाकी बचे हुए बंदों की। मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा अच्छी गन थी नहीं, एक नेट था मेरे पास। और यहाँ पे अगेन आपको IQ नेट देखने को मिलेगा। यहाँ से जैसे बैरल का फायर आया वो बंदा पहले सामने वाली स्टोरी में था। अब जैसे मैंने नेट खींचा, क्योंकि नेट मैंने बहुत पीछे से खींचा इसलिए आवाज़ नहीं आई भाई, मतलब अगेन क्या ही नेट था ये। खैर आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट नेट कौन सा था, पहला वाला या सेकंड वाला जो मैंने अभी मारा। अब यहाँ पे इस बंदे ने बैरल चलाई थी, तो सबसे पहले मैं इस बंदे की बैरल उठाऊंगा। वहाँ पे गलती से जो है नीचे आ गया था, लेकिन ये जो बंदा जिसके पास बैरल थी ये किसी और से यहाँ पे फाइट कर रहा था। और वो बंदा जो है मेरे को ऑलमोस्ट किल करने वाला था इस जगह पे। जस्ट आप देखो यहाँ पे। अबे जैसे मैं इस बंदे को मारने आया, पीछे उस बंदे ने बहुत ही घटिया एम से उसी चलाई जिसके कारण मैं बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख रहा था कि कहाँ से मारता है वो मेरे को, और थोड़ा सा उसको मैं सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ से सही एंगल नहीं बन रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ऊपर से ट्राई करता हूँ। अब देखो यार यहाँ पे जैसे मैंने उस बंदे को डैमेज दिया था, उसको पता था अब उसका मरना तय है यहाँ पे, इसलिए वो वहाँ से सीधा उठा और पीछे को भागा, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए था हील करने के लिए। लेकिन वो टाइम मैं उसको देता नहीं हूँ, मैं भी जस्ट आ जाता हूँ यहाँ पे से क्रॉस करके। लेकिन वो बंदा क्या करता है, पीछे जो इस घर के पीछे खाई है उसके अंदर छुप जाता है। अब मेरे को नहीं पता था वो बंदा वहाँ पर कैंप कर रहा है। मैं जस्ट समझ रहा था कि वो इस बिल्डिंग के कहीं आसपास होगा, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या ही कोइंसिडेंट होता है। और जस्ट आप याद रखोगे इस चीज़ को। इस बंदे ने मेरी जान बचा के सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब बारी है इसकी। यहाँ पे मैंने इसको जैसे डैमेज दिया, मैंने सोचा कि इस पर नेट फेंकूंगा, क्योंकि मेरे को याद था मेरे पे एक नेट पड़ा हुआ है। और जैसे मैं यहाँ से नेट कुक करता हूँ, वो जो है नेट की आवाज़ सुन के सबसे पहले तो कट लेता है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि मेरी बैरल में जो है अब कोई भी बुलेट नहीं है, और ना ही मैं उसको लूट सकता हूँ। तो मेरे को अब शॉटगन से उसको मारना पड़ेगा, और यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे मैं उसको एक शॉटगन अगेन कनेक्ट करता हूँ उसके हेड पे, लेकिन अगेन वो बच जाता है क्योंकि उसकी फुल हेड थी शायद। वैसे वो भी मेरी तरह पट्टियाँ लगा रहा था। लेकिन अब बारी है उस बंदे की। यहाँ पे मैं उसको भड़काता हूँ थोड़ा सा ओपन में उकसा के, और फाइनली वो मेरे जाल में फंस जाता है और पीछे की तरफ कूद जाता है। अब भले इस बंदे ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मारना तो मेरे को पड़ेगा इसको। और यहाँ पे जो है रिलोड नहीं था, सबसे पहले रिस्क लेने का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता था, इसलिए मैंने सबसे पहले तो रीलोड किया और उसके बाद जो है सीधा रश कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो अगेन हील कर ले और बाद में मेरे को मार दे। खैर यहाँ पे बैरल की एमो जो है पूरी हो चुकी है। और याद है आपको मैंने शुरुआत में कहा था कि पोचिंकी में एक हैकर भी उतरता है हम सब के साथ। एक साइड तो मैं क्लियर कर रहा था, लेकिन दूसरी साइड वो हैकर जो है क्लियर कर रहा था। अब आ जाते हैं स्क्वाड हाउस पे। यहाँ पे होता है एक बंदा जो कि मेरे को दिख जाता है, और उसको मैं मारने आता हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले वो बंदा छत पे रहता है, तो मैंने सोचा कि छत पे जो है नेट फेंकता हूँ, लेकिन वो बंदा जो है सीढ़ियों से जस्ट नीचे आ जाता है और उसके बाद बाहर वाली बालकोनी पे आ जाता है। उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है पीछे की तरफ धकेलता हूँ, और यहाँ पे टाइम नहीं था इतना, तो मैंने सोचा यार पुश करते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। लेकिन इतनी देर में एक और गाड़ी आ जाती है, और वो मेरा थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका देती है। अब फिलहाल जो है वो गाड़ी तो निकल गई, मुझे लगा कि वो रुकेगी तो मैं उससे फाइट करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो अब मेरे को इसी पे पुश करना पड़ेगा। लेकिन ये बंदा जो है जैसे मैं इस पर पुश करता हूँ, ये पीछे की साइड नीचे कूद के अंदर की तरफ आ जाता है। खैर यार यहाँ पे मेरे ध्यान में आया कि जब मैं स्क्वाड हाउस की तरफ क्रॉस कर रहा था, तो पोचिंकी से एक फायर आया था, और वही बंदा बचा हुआ था आखिरी पोचिंकी में, जो कि होता है हैकर। अब उसके साथ कैसे फाइट करना यार मेरे को नहीं पता था, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे खासे हैक थे। वो सब आपको प्रूव होगा यही वाली वीडियो में। लेकिन अब मेरे को सबसे पहले यहाँ से बच के निकलना था, और यहाँ पे आता है वो हैकर। पहले तो यार ना तो वो दिख रहा है किसी खिड़की से, ना तो वो कुछ हो रहा है, लेकिन उसका फायर आ रहा है मेरे पे। अब यहाँ पे मेरे को पहले तो स्पॉट नहीं होता, बाद में मेरे को दिखता है वो लाल घर की विंडो के ऊपर। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हील कर लेता हूँ, क्योंकि आप उसकी बुलेट देखो तो मेरे हेलमेट पे ही पड़ रही है, सिर्फ वेस्ट पे एक भी बुलेट नहीं पड़ी।
और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो बुलेट जस्ट मेरा पीछा कर रही है। यहाँ पे मैं उस पर पीक भी नहीं लेने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा उकसाया उसको मेरे पे पुश करने के लिए। अब यार एक चीज़ तो साफ है कि वो बंदा है हैकर, और मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ उसको मैं मार नहीं सकता, क्योंकि वो दूर से ही मेरे को मार देगा, मेरे तो क्लोज भी नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा भाग लेता हूँ। लेकिन भाई साहब वो हैकर कतई मतलब जैसे कि मेरे को ही पर्सनली मारने आया था यहाँ पे। जस्ट आप देखो इस जगह पे क्या होता है, मैं इतनी दूर आ गया और पीछे पूरा रिज है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी दूर से मेरे को मार पा रहा है। और अगेन देखो मतलब सामने पूरा पूरा रिज है, बहुत अच्छा खासा रिज है जहाँ से मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगेन जस्ट आप देखो, और यहाँ पे मैं आपको एंड में बताऊंगा कि वो मेरे से कितनी दूर था। आपको लग रहा है कि वो जस्ट मेरे क्लोज है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही दूर था। खैर यहाँ पे मुझे पता था अब मरना ही है, तो थोड़ा सा जो है डांस वांस कर लेते हैं, क्योंकि देखो हंस के मरते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बचने का कोई चांस नहीं था। एक पेड़ है, मैंने उसको थोड़ा इमोट करे, क्योंकि ओवरऑल यार हैकर के पास ऑलमोस्ट सब कुछ हैक होते हैं, और वॉल हैक तो जस्ट एक नॉर्मल चीज़ है, तो उसको ऑलमोस्ट सब कुछ आर पार दिखता है। यहाँ पे मैंने उसको सबसे पहले तो चिढ़ाया विढ़ाया, उसको बोला कि मत मारो, लेकिन भाई वो कहाँ मानने वाला था। खैर अब फाइट तो करनी थी मेरे को यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ स्मोक कर लेता हूँ। अब स्मोक मेरे को पता था बर्बाद है, कुछ काम का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं मरता कैसे हूँ, और उसके बाद मेरे को प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने जब इस बंदे को स्पेक्टेट किया और देखा कि इस बंदे ने मेरे को कैसे मारा, डेथ कैम मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी दूर है, जस्ट स्क्वाड हाउस के नीचे। यहाँ पे अभी भी इस बंदे को स्मोक नहीं दिख रहा, और जस्ट इसको स्मोक दिखता है, और जस्ट देखो अब स्मोक के अंदर इस बंदे ने मेरे को ईजिली मार दिया। खैर यहाँ पे मेरे को ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नहीं हुई, क्योंकि मेरे को पता है भाई जब आप रैंक पुश करते हो तो हैकर का आना लाजमी है, इसलिए मैंने लेजेंड को बुलाया। और अब खेलूंगा भाई एक टीममेट के साथ, एटलीस्ट टीममेट का सहारा तो लगेगा इस बार। अब यार यहाँ पे जैसे मेरे को डीपी मिली और एक फ्लेयर गन मिली, जस्ट मेरे सर पे गिफ्ट कूदा, यानी कि 2 बंदे जस्ट पैराशूट से लैंड हुए। और यहाँ पे मेरे पे इतनी एमो दी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा वेस्ट नहीं करी, 2 बुलेट में नॉक किया। और अब इसका एक बंदा ऊपर की तरफ भाग रहा है, सबसे पहले तो उसको मारते हैं। अब यार वो जो पुलिस स्टेशन में टीम उतरी थी उसने मेरे को स्पॉट कर लिया था, और बहुत ही गंदा भरा वो था। अच्छा मैं कोने में जस्ट क्राउच हो गया था, जिसकी वजह से जो है उसका रिलोड आया, और वहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बच गया। लेकिन अब देखो ये वाली टीम को कैसे भरते हैं। अब यार सबसे पहले तो ये वाली टीम को मारा, और हमारे पास लूट की काफ़ी कमी थी, क्योंकि हमने सिर्फ ज़्यादा कुछ लूटा नहीं था, जस्ट डीपी उठाई और उसके बाद इन पे पुश कर दिया था। लेकिन इनमें से हमको लूट मिल जाती है, और अब हमारे पास है बैरल। अब हम आते हैं ये वाली टीम पे। यहाँ पे भी 2 टीमें उतरी थी जो कि आपस में लड़के मर जाती हैं, और अब देखो ये वाले 2 बंदों को भी यार काफ़ी इजीली भर दिया, वो भी फ्री फायर में। और यहाँ पे जो मिलिट्री बेस में सब कुछ खाली हो जाता है। अब हमारे पास 2 फ्लेयर थी, तो बिल्कुल वेट नहीं किया हमने, हम सीधा आ गए गाड़ी पकड़ के मिलिट्री बेस से ये वाली जगह पे, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि जोन में पहुँचते ही सबसे पहले ब्रिज क्रॉस करेंगे और जस्ट फ्लेयर चला देंगे। 2 फ्लेयर थे हमारे पास, क्योंकि 2 फ्लेयर अगर हमने चला दी और अच्छी खासी वेपन हमारे पास आ गए तो ईजिली हम जो है 20 से 30 किल कर डालेंगे, वो भी अकेले अकेले। और यहाँ पे होता भी वैसे ही है, 2 फ्लेयर चलाता हूँ मैं, और बहुत सारी टीम अट्रैक्ट हो जाती हैं। अब सबसे पहले टीम आती है यहाँ पे, और देखो जस्ट और यार ये वाली टीम मतलब बेफालतू में मारी गई फ्लेयर के चक्कर में। खैर यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत सारी टीमें आ रही थी और हम नहीं चाहते थे यहाँ पे फालतू में मरना। तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से गाड़ी पकड़ के निकलेंगे और हम जस्ट गाड़ी में ही रहेंगे। और वही चीज़ होती है, सामने से आ रही होती है एक और टीम जो कि जस्ट यही फ्लेयर पे आ रही होती है। और अब देखो कैसे भरते हैं वो वाली टीम को। अब देखो यार डैमेज देने के बाद मेरे को नहीं पता था कि गाड़ी में फ्यूल इतना ज़्यादा कम है कि वो बीच में ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे 2 मिनट के लिए हम फंस गए थे, क्योंकि वो गाड़ी जस्ट इसी जगह पे रुकी हुई है जहाँ पे हम जा रहे हैं, आगे नहीं गई, वो जस्ट यहीं पे रुक गई है। अब यहाँ पे ये वाला क्लच देखो, जस्ट पहले वाले को नॉक करते ही सबसे पहले तो मैंने दूसरे पे क्रॉस एयर ले गया, क्योंकि वहाँ पे जो है लेजेंड सेफ चला गया था, और वहाँ पे अगर मैं नॉकआउट हो जाता तो मेरे को पूरा फिनिश कर देता, कोई देखने वाला भी नहीं मिलता। बाइक अब यार ये जो बाइक बच के निकल गई थी, ये भी जा रही थी पहले तो फ्लेयर लूटने के लिए, लेकिन उसके बाद जब इसको पड़ी तो ये सीधा भाग के टॉप वाली बिल्डिंग पे आ जाता है। और अब देखो कैसे भरते उसको, लेकिन
और यार यहाँ पे लेजेंड देखते ही रह गया कि किसको मारूं, कहाँ है बोट। खैर अब बारी उस बंदे की जो कि बाइक पे आया था। बोरा ऊपर। अरे ओ नीलैंड। अब सबसे पहले तो वो किसी और टीम के साथ बिजी था और जस्ट देखो पागल भूगल। पर रेत आ गई है इसके। अबे वो वाला किल चुरा रहा था, वो जो तुमने नॉक करा वाला। अब देखो यार ये वाला बंदा जो है वहाँ पे किसी का किल चुरा रहा था और इसको ध्यान ही नहीं था कि जस्ट 2 टीमें इस पे पुश कर चुकी हैं। खैर यहाँ पे जो है हम भी गाड़ी पकड़ के सीधा आ जाते हैं पोचिंकी में। अब पोचिंकी में लग रहा था बंदे होंगे, लेकिन पूरी पोचिंकी घूमे वहाँ पे कोई भी नहीं था। वापस हम जब यहाँ से गुजरे तो एक गाड़ी आती है और जस्ट स्टंट देखो। अब वो बंदा जो है बच के निकल गया था, लेकिन मैंने गाड़ी को अच्छा खासा डैमेज दे दिया। और इतना डैमेज देने के बाद मुझे एक चीज़ पता थी कि वो बंदा जो है गाड़ी चेंज जरूर करेगा, इसलिए मैं लेजेंड के साथ जस्ट बैठा और आ गया इसी वाली साइड। और यहाँ पे दिखती है उसकी गाड़ी। और यार यहाँ पे अच्छा खासा रिच था जिसकी वजह से वो बार बार बच रहा था और जस्ट छोटा सा रिच है यहाँ पे। खैर यहाँ पे इस बंदे को मार दिया और सबसे पहले तो एमओ रख लेते क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी की गन है जो कि 7 पॉइंट की एमओ यूज़ करती है और ये एमओ जो है काफ़ी जल्दी ख़त्म होती है अगर आपके पास ग्रोजा हो। खैर अब यहाँ पे लेजेंड इसको दिखती है यहाँ पे एक टीम जो कि मुन्ना भाई की बाइक में जा रही होती है और मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इनको मैं मारूंगा। तो भाई दोनों बंदों को चलती गाड़ी से उतार दिया। यहाँ पे मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने लेजेंड को बोला कि भाई तू ड्राइव कर ले, उसने बोला नहीं मुझे किल चाहिए, लेकिन जैसे बाइक आई मैंने खुद ही सीट चेंज करके इन दोनों को मार दिया। गाड़ी लगी हुई सामने, गाड़ी सामने। आप देखो यार सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जो है गाड़ी चेंज करनी थी और गाड़ी हम चेंज करते भी हैं। उसके बाद आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे एक टीम दिखती है हमको। और सबसे पहले तो इस टीममेट का क्या होगा सबसे पहले वो देखो आप। कह रहा ये था बिरादरी का बंदा जिससे मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई चलो बिरादरी से है, थोड़ा अपना बढ़िया गेम दिखाएगा, लेकिन भाई ये पूरा ही हक देता वहाँ पे और इसके टीममेट को भी मार देते हम काफ़ी इजीली। अब बारी थी यहाँ से निकलने की और आखिरी सर्कल में जितने ज़्यादा किल करो भाई उतना ज़्यादा प्लस होता है, जिसकी वजह से हम अंदर घुस रहे थे और यहाँ पे मिलती है हमको एक और टीम। अब स्कूल का जो है ये जो स्विमिंग पूल वाला एरिया है यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होगी कि भाई इसके अंदर पुश करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि दो तरफ सीढ़ियाँ हैं और बंदे किधर हैं कुछ पता नहीं रहता। अब जस्ट आप ये देखो इनकी फील्डिंग कैसी थी। सबसे पहले तो पिछले वाले बंदे को मैंने फायर किया तो आगे वाला बंदा जो है जस्ट फायर के अंदर आ गया और वो नॉक हो गया और बारी थी पीछे वाले की, वो भी जस्ट भाई मतलब क्या ही कहूँ गलत फील्डिंग बिठा ली थी ने। ये बंदा अगर इजी वाली सीढ़ी पे रहता तो भाई काफ़ी इजीली मार सकता था मेरे को। खैर अब वहाँ से जैसे हम निकलते तो जस्ट एक जगह पे दिखते को टीम और यहाँ पे 2 टीमें ऑलरेडी लड़ रही थी जिनका एक बंदा जो है सामने वाली टीम ने मार दिया था और अब बारी है उस वाली टीम की। कह रहा ये वाली टीम के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ। पहला बंदा उन्होंने जो है सामने वालों से मरवा दिया और दूसरा वाला बंदा तो हमने आके खुद ही मार दिया और कुल मिला के वही वाली टीम फंसी। अब यहाँ पे एक और आईक्यू ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। मैं लेजेंड को बोलता हूँ ओपन में आया और जैसे वो ओपन में आया तो ये बंदा मारने आता है और जैसे ही मारने आता तो वैसे मैं नेट फेंक देता हूँ और ये वाला बंदा नॉक। अब बची थी आखिरी वाले बंदे की बारी और उस बंदे को काफ़ी इजीली मार दिया। M249 होने के बावजूद भी वो सीढ़ी के नीचे क्यों छुपा था मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे वाली टीम को भी भर दिया। और फिलहाल अभी बचे हुए कुल 5 बंदे, जिसमें से अगर 2 बंदे हमको भी निकाल दिया जाए तो सिर्फ 3 बंदे बचे हुए हैं, जिसमें से तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं और एक टीम और एक सोलो भी हो सकता है। अब यहाँ पे मिलता है हमको ये वाला सोलो जिसको लेजेंड एक्स तो बहुत मारने की कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड देखना किल किसको मिलता है। यहाँ पर जो सबसे पहले तो मैं उसके क्लोज में चला जाता हूँ और पहले तो इस बंदे का पूरा ध्यान मेरे पे था, लेकिन जैसे पीछे से लेजेंड एक्स आया इसने जो है मेरी तरफ पीट कर दी और काफ़ी इसलिए मैंने जो है ग्रोजा दाग दी इसकी पीठ में। और अब बारी है आखिरी वाली टीममेट की, लेकिन यहाँ पे जो इस आखिरी टीम के साथ बहुत गंदा स्कैम होने वाला है। हम इंटेंशनली ये स्कैम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो मजाक में इनके साथ बहुत गंदा स्कैम होने वाला है। खैर पहले तो मैं उनको मारने की पूरी ट्राई कर रहा था, लेजेंड एक्स उनको मार रहा था, लेकिन जब मैं सेकेंड टाइम स्कोप ओपन करता हूँ जस्ट देखो आप, वो लोग जो है टीम अप करना चाह रहे थे तो मैं लेजेंड एक्स को बोल देता हूँ भाई अब जो है फायर मत करना उन पर बेफालतू में, क्योंकि वो टीम अप करना चाह रहे हैं। तो जस्ट यहाँ पे जस्ट अब इनके साथ बहुत गंदा स्कैम करने वाला हूँ मैं। मारना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जस्ट आप देखो यहाँ पे क्या होता है। बहुत सारे ग्रेनेड बिछा दिए मैंने जो कि ओबियसली फेल हो जाते हैं, लेकिन ये जो ग्रेनेड है ये जस्ट मैं खुद डाल के जो भूल जाता हूँ कि यहाँ पे ग्रेनेड है। और अब देखो
और यार यहाँ पे हो गया ये वाली टीम के साथ तगड़ा वाला स्कैम। तो बस यार यही तो गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो सबसे पहले तो आप मेरे को कमेंट में आपका फेवरेट मोमेंट टैग करके बता सकते हो। इसके अलावा जो है आपको इस चैनल की परंपरा तो याद ही होगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सपोर्ट करने के लिए आप जस्ट सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करने का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपने लाइक कर दिया है तो जस्ट सब्सक्राइब भी कर दो यार। कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो। एंड ज़्यादा यार तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।